अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। वीडियो अपलोड नहीं करके बहुत दिन हो रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग इतना याद करके इंस्टाग्राम पर आकर, फेसबुक पर आकर, मैसेज सेक्शन पर आकर मैसेजेस करते हैं कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, हम बहुत वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप तो जानते ही हैं हर जगह दावतों का धूम चल रहा है, तो मैं भी दावतों में ही बिज़ी हूँ। और हाँ, साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद के ऑर्डर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। जो मैं बिज़नेस में छोटे मोटे जो भी गलतियाँ यानी छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं वो आप लोग मत कीजिएगा। देखें, मैंने थोड़े दिन नेगलेक्ट किया, यानी दूसरे प्लेसेस पर जाने, दावतों में बिज़ी रहने की वजह से सब ऑर्डर्स को डिले करते हुए इधर वीडियो यानी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना भी डिले करते आ रही हूँ। बट जब भी हमारे कोई भी ऑर्डर्स आते हैं तो डिले मत कीजिएगा, जिसकी वजह से ऑर्डर्स और भी रुक जाने के चांसेस होते हैं। तो रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो सबके ऑर्डर्स को मैंने होल्ड करके रख दी थी। और देखें, एक ही बार यानी घर आने के बाद सारा काम एक ही बार लग गया। कि मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी फ्री टाइम रहेगा तो इस तरह कोन्स प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, पेस्ट को प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, अरख को प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। तो मैं भी यही गलती कर चुकी हूँ कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर्स थे कि एक ही दिन यानी कंप्लीट एक दिन लग गया मुझे। पहले मैं ये एम्प्टी कोन्स बनाई, उसके बाद नेल्स मेहंदी पेस्ट बनाऊंगी। रोलिंग कोन्स जो एम्प्टी कोन्स होते हैं उसको पहले ही प्रिपेयर करके रख लेने से, और साथ ही साथ नेल्स मेहंदी का पेस्ट इस तरह रेडी किया हुआ, यानी एक हाफ लीटर जितने भी आपके ऑर्डर्स आते हैं उसके हिसाब से पेस्ट प्रिपेयर करके रख लेने से, पेस्ट को हम फ्रिज में जो पाइपिंग बैग्स में हम फिल करते हैं उस तरह क्लोज करके रखने से हमारा काम और आसान हो जाता है। प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट को हम आराम से 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रखकर भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हमारा पेस्ट भी फ्रेश रहता है। इस तरह आपका इधर पेस्ट रेडी रहता है और एक तरफ आपके एम्प्टी कोन्स बने हुए रेडी होते हैं। जैसे ही आपके ऑर्डर्स आ जाते हैं आप इमीडिएटली पेस्ट निकालकर एक 30 मिनट्स के बाद यानी उसके अंदर का कोल्डनेस जाने के बाद उस पेस्ट को हम फिर से कोन्स के अंदर फिल करके सेल कर लीजिएगा। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अरख की जो वैलिडिटी टाइम होती है उसकी लाइफ टाइम बहुत लॉन्ग टाइम तक हम उसको फ्रेश रख सकते हैं। यानी वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको वाटर बॉटल्स में जैसे हम वाटर फिल करके रख देते हैं फ्रिज में, उसी तरह बॉटल्स के अंदर फिल करके बॉटल को हम फ्रिज में रखने से अप टू इसको हम 1 ईयर तक भी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ भी ख़राब नहीं होगा, इसकी ना कोई एक्सपायरी डेट होगी, ना ही इसका कोई अरख बिगड़ जाना या टाइट हो जाना या घट हो जाना, इस तरह के कुछ नहीं होंगे। क्योंकि बस ये हम खाने पीने के जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसके ज़रिए से हम प्रिपेयर करते हैं। इट्स नेचुरल होममेड अरख होता है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। बट जब हम इसके अंदर नेल्स मेहंदी के लिए हमें मैदा ऐड करना होता है, जैसे ही हम मैदा ऐड करते हैं प्रिपेयर करने के बाद बहुत फ्रेश दिखता है। यहाँ पर देखिए, इस तरह का जो कलर, इतना फ्रेशनेस डे बाय डे कम होते जाते रहता है। आज जो हम नेल्स मेहंदी प्रिपेयर करें पेस्ट, ये थोड़े दिन के बाद इतना फ्रेशनेस देखने में इतना एकदम कलरफुल भी नहीं रहता। तो इसीलिए जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं आप अपने अंदाजे से, आपको कितने ऑर्डर्स आते हैं, डेली तो किसी को नहीं आते, चाहे बड़े बड़े बिजनेस भी क्यों करें, डेली ऑर्डर्स किसी को नहीं आते। हाँ, फेस्टिवल्स के टाइम पर ज़्यादा आते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के टाइम पर। अब और नेक्स्ट आने वाली ईद है बकरीद, आपके जितने भी ऑर्डर्स आने वाले हैं पहले ही, यानी एक 500 ml अरख या 1 लीटर अरख आप अपने हिसाब से
इस तरह पेस्ट को प्रिपेयर करके, जैसे मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ पाइपिंग बैग्स और कैरेट बैग्स, उसके अंदर फिल किए हुए यानी रेडीमेड आप घर पर ही प्रिपेयर करके रेडी करके रख लीजिएगा। एक साइड एम्प्टी कोन्स और एक साइड प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट। तो दोस्तों अब आते हैं बात ऑर्डर्स की। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद के ऑर्डर्स भी स्टार्ट हो गए हैं, बस कुछ ही दिन बाकी है। ऑलमोस्ट जून मंथ भी स्टार्ट हो गया है। आप ऑर्डर करना चाहते हैं ईद के लिए, चाहे अरख हो, नेल्स मेहंदी हो, हैंड्स मेहंदी हो, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आके आपको ऑर्डर करना होगा जितना आपका रिक्वायरमेंट हो। चाहे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो अरख, अगर आप घर के लिए हो तो नेल्स मेहंदी, जैसा भी आप चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद 5 to 6 वर्किंग डेज में प्रोडक्ट आपके घर पर रीच हो जाएगा। तो देर किस बात की है, ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि ईद से पहले पहले आपका ऑर्डर आप तक रिसीव हो जाएगा। फिर से वही मिस्टेक्स मत कीजिएगा जैसा कि लास्ट टाइम रमज़ान के वक्त भी हुआ था कि फेस्टिवल जस्ट 2-3 डेज़ बिफोर आके हमें ऑर्डर करना है, हमें मेहंदी कोन्स चाहिए, ईद तक पहुंचेगा क्या, हम ईद को लगाना है। तो दोस्तों मिनिमम ऑर्डर रिसीव होने के लिए 5 to 6 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है। चाहे हम पोस्ट से करें या प्राइवेट कुरियर से करें, टाइम लगता है। अगर प्लेसेस लॉन्ग टाइम रहेंगे तो और भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो उतना अभी से ही ऑर्डर करना स्टार्ट कर लीजिएगा। ईद से पहले पहले आपको प्रोडक्ट भी रीच हो जाएगा। और हाँ, ये नेल्स मेहंदी है। नेल्स मेहंदी को हम मिनिमम 4 to 5 डेज़ नाइट टाइम यानी रातों में सोने से पहले हम अपने नाखून पर लगा के रात भर के कंप्लीट से 4 डेज़ फुल नाइट अपने नाखून पर रहेगी, तभी ये अच्छा सा यानी डार्क से डार्क मेरून, जैसे मेरे नेल्स का कलर है वैसा कलर आने में आपको टाइम लगता है। आई होप मैं जो भी कहना चाह रही हूँ आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ा लूज़ ही रहती है, क्योंकि मैं समर के यानी सीज़न के हिसाब से प्रिपेयर करती हूँ। ये मेरे प्रोडक्ट्स लॉन्ग डिस्टेंस पर जाते हैं, तो कस्टमर तक पहुंचने में, फिर वो अप्लाई करके स्टोर करके रख लेने में, उनके हिसाब से मैं प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ के जितने भी लोकल ऑर्डर्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि थोड़ा आपका पेस्ट ना लूज़ रह रहा, तो जितना पेस्ट लूज़ रहता है कोन्स उतने ही फ्रेश रहते हैं। अगर इसके अंदर मैदा ज़्यादा हो गया ना, एक बार लगाने की ही देर, सेकंड टाइम कोन टाइट हो जाता, पेस्ट बहुत घट हो जाता, आपके नेल्स पर भी नहीं चिपकता, यानी बैठना भी मुश्किल रहता, लगाते ही उखड़ा उखड़ा हो जाता। इसके अंदर अरख की क्वांटिटी ज़्यादा रहने की वजह से पेस्ट हमें लूज़ दिख रहा, बट जितना अरख की क्वांटिटी ज़्यादा रहे उतना ही स्टेन अच्छा डार्क आता है। तो इसीलिए मेरे नेल्स मेहंदी का पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा लूज़ रहती, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ रहती। ये कस्टमर के हिसाब से मैं प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि जब हम घर पर प्रिपेयर करते हैं तो कस्टमर्स को रीच होने के बाद उनको भी लगे कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हम टाइट प्रिपेयर करें, अगर हम देख देख के अरख बहुत कम लगना, मैदा ज़्यादा लगना, हमारे कोन्स बहुत बनना, इस तरह अगर हम सोच के बनाए तो भी कस्टमर्स तक जाने के बाद जो मार्केट के कोन्स है वही हाल होता है। मार्केट के कोन्स इतने टाइट रहते, कभी आप एक बार यूज़ करके भी देख लीजिए, एक बार लगाते ही फिर दूसरी बार हम नेल्स पर लगा भी नहीं सकते, पेस्ट उतना रूखा सूखा हो जाता। यहाँ पर देखें प्रेजेंट आज के ऑर्डर्स इतने ही हैं, तो मैं यहाँ पर देखें जैसे आपके ऑर्डर्स कितने कोन्स बनाए, उसके बाद यहाँ पर एक सेलो टेप को इस तरह लगा के सील करके इस पेस्ट को आप फ्रिज में रख लीजिए। डीप फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फ्रिज में ही रख लीजिएगा।
इस तरह मैं जो कह रही हूँ, पेस्ट रेडी करके, एम्प्टी कोन्स रेडी करके रखने में आपका टाइम बहुत सेव होता है। मेरा ही देख लीजिए, आज ही ऑर्डर्स आए, आज ही एम्प्टी कोन्स, आज ही अरख, मैदा, पेस्ट, यानी आपका जो भी वर्क है वो बर्डन दिखेगा। तो इसीलिए पहले ही, क्योंकि अभी ईद आने वाली है, बकरीद का तो बहुत ढेर सारा काम होता है हर घर में। जो कोई भी बिज़नेस करने वाले हैं वो लोग पहले ही प्रिपरेशंस करके रख लीजिएगा। कोन्स फोल्डिंग, कोन्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, किस तरह फिल करते हैं, यानी बिज़नेस के ढेर सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर चेक कर लीजिएगा, 1 बाय 1 आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम करना चाहें तो सब कुछ आसान होता है। यहाँ पर कोन फोल्डिंग, फिलिंग और कोन को किस तरह सील करें, ये सब कुछ बहुत आसान काम है। बट आपको भी इंटरेस्ट रहा तो 1 से 2 बार घर पर अपने कोन्स अपने खुदी से ओन से बनाकर ट्राई कीजिएगा, सब कुछ आपको आसान दिखेगा। आप लोगों के बहुत डीएम्स आ रहे थे इंस्टा पर भी कि ईद के लिए ये वीडियो बनाए, ये टॉपिक बनाए। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि ईद के अंदर आप लोगों के फरमाइश के जितने भी वीडियोस है आप लोगों तक रीच हो जाएंगे। बस थोड़ा दावतों में इधर उधर जाने की वजह से मैं भी बिज़ी हो गई और मेरे भी सारे ऑर्डर्स होल्ड करके रखी थी। अगर आप भी बिज़नेस करते हैं, पहली शुरुआत है, तो इस तरह नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर्स भी कभी कभी ना बार नहीं आते। जैसे भी आते हैं आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ट्रस्ट करते हुए आप तक आते हैं कि आपके ही कोन्स चाहिए, आपका ही प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप उसको बहुत इम्पॉर्टेंट देना चाहिए। तो मेरे से भी यहाँ छोटे मिस्टेक्स हो गए। देखिए, मैं भी इतनी बड़ी बिज़नेस नहीं हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। जैसे हमारे ऑर्डर्स आते हैं वैसे ही हम उसको यूज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोन्स तो बन गए, थोड़े अरख के भी ऑर्डर्स हैं। हाँ, बहुत सारे पूछ रहे थे कि क्या आप नॉर्मल बॉटल्स में ही फिल करके अरख को भेजते हैं क्या? इतना लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजने पर लीकेज, कुछ डैमेज नहीं होता क्या? तो दोस्तों, मैं पहली बार ही ट्राई किया था कि देखेंगे किस तरह जाएंगे। जो वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स जितने भी रहते हैं, सबसे पहले उसके अंदर मैं नीट से सोप से नीट से क्लीन करके सन ड्राई में, सूरज के धूप में रखकर उसकी जितनी भी स्मेल रहती है वो साफ जाने तक, यानी 1 डे का टाइम लगता है, पूरे बॉटल्स क्लीन करके रख लेती हूँ। फिर इसके अंदर ही फिल करके ही मैं, और लीकेज का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो सीलिंग है इसकी मैं अच्छे से कर देती हूँ, जो बड़े वाले सेलो टेप्स है उसे अच्छे करके भेज देती हूँ। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ऑर्डर्स गए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो बस यही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो सीलिंग बॉटल्स होते हैं बड़े ऑनलाइन में, वो मंगवा कर देखूँगी। आप लोग भी घर बैठे ये बिज़नेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट पहले थोड़ा बहुत हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लाइक अरख के लिए, मैदा के लिए, सेलो टेप्स के लिए, और जो फिलिंग बैग्स होते हैं पाइपिंग बैग्स के लिए, इन सभी के लिए हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा अगर आपका बिज़नेस क्लिक हो गया। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हेवी मटेरियल भी मत ला लीजिएगा, थोड़ा सा लाकर आप ट्रायल की तरह देख लीजिए कि आपके एरिया में किस तरह के जा रहे, कौन सी या नहीं जा रहे। ये नेल्स मेहंदी हर मार्केट में, हर शॉप्स में नहीं मिलती, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितने भी मुस्लिम्स रहते हैं वो नेल्स पॉलिश नहीं लगाते हैं, तो वो लोग ही ज़्यादा इसको प्रिफेर करते हैं। तो आप वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके आप अपना बिज़नेस घर बैठे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कितने ईयर्स हो गया, तो मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं, 3 ईयर्स अप्रॉक्स हो चुका है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जा रहा। ये देखें, इस तरह मैं अच्छे से सील करने से थोड़ा भी लीक नहीं होता।
जो ये बड़े वाले पैकिंग के सेलो टेप्स होते हैं उसको उससे मैं सील कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत भी लीक नहीं होता। और जब मैं बॉक्सेस में रखने के लिए भी डेली वाले जो न्यूज़पेपर्स होते हैं हम यूज़ नहीं करते, वो न्यूज़पेपर्स को भी इसके राउंड अच्छे से घुमा के न्यूज़पेपर्स जितने चाहे उतने रख के मैं बॉक्सों में रखती हूँ, तो बॉटल्स भी इधर उधर हिलने के भी चांसेस नहीं होते। तो ये है आज के मेरे ऑर्डर्स। ये देखें नेल्स मेहंदी के कोन्स। तो यहाँ पर मैं 1-2 इस तरह नहीं देती। अगर नेल्स मेहंदी के कोन्स ऑर्डर करना हो तो मिनिमम 6 लेना होगा। और अरख की बात आती हो तो ये 250 ml वाला जो मिनिमम स्टार्टिंग वाली बॉटल है ये है। और थोड़े इन सभी को मुझे पैक भी करना है। तो दोस्तों फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।